नमस्कार, वंदे मातरम। मैं AR चौधरी। आज मैं उन विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो सत्र 2025 और 26 में बोर्ड परीक्षाओं के अंदर अध्ययनरत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कल दिनांक 19 दिसंबर को सत्र 2025 और 26 के लिए जो टाइम टेबल था वो जारी कर दिया गया है। और इस बार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टाइम टेबल जारी किया है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा के अंदर इसमें परीक्षाओं में गैप भी है। और अभी करीबन अगर आज से देखा जाए तो आज 20 दिसंबर है, दिसंबर के 10 दिन और जनवरी पूरा पड़ा है और फरवरी के आप 10 दिन मान लो, लगभग 12 फरवरी को एग्ज़ाम, 11 और 12 फरवरी को एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो करीबन हमारे पास 50 दिन का समय है और 50 दिन की समय सीमा के भीतर विद्यार्थी है एक अच्छी तरीके से योजना बना करके नियोजित और व्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी कर सकता है। परीक्षाओं के बीच के अंदर अगर गैप की बात करें तो भी पर्याप्त गैप दिया गया है। ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है जो कंटिन्यू चल रहे हैं। हालांकि पिछली बार हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम करवाए थे 8-9 दिन के अंदर सारे एग्ज़ाम खत्म कर दिए, कोई गैप नहीं था, बहुत ही कम गैप के अंदर कंप्लीट करवा दिए गए। लेकिन इस बार विद्यार्थियों के हित को काफ़ी ध्यान में रखा गया है और आपके सामने एक जो टाइम टेबल तैयार होकर के आ ही गया है। मैं आपको एक बार टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस डेट को होने वाले हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना। जो उच्च माध्यमिक एग्ज़ाम है कक्षा 12 के लिए, उन विद्यार्थियों के जो एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। 13 दिसंबर शुक्रवार को और 13 दिसंबर को कंपलसरी इंग्लिश का एग्ज़ाम हो रहा है। सामान्यतः बोर्ड यही करता है, गुरुवार के समथिंग ये एग्जाम शुरू, हालांकि 12 को शुरू हो रहे हैं और ये 13 को शुरू है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। मैंने यहाँ पर उन्हीं सब्जेक्ट को लिया है जो जहाँ जिस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर मैं रहता हूँ, यहाँ पर जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा चलते हैं तो मैंने उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की। 13 फरवरी शुक्रवार को कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद फिर 3 दिन का आपको गैप मिल जाएगा और 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा सोमवार को ज्योग्राफी और भौतिक विज्ञान का, इन दोनों का एक साथ होने वाला है। फिर आपको 4 दिन का गैप मिल जाता है 20 फरवरी शुक्रवार को और उसमें अनिवार्य हिंदी है उसका पेपर होने वाला है। फिर आपको 3 दिन का गैप मिल जाएगा। 23 फरवरी की सोमवार को एग्जाम होगा राजनीति विज्ञान और एग्रीकल्चर साइंस का हो जाएगा। फिर 25 फरवरी को फिर आपको गैप मिल गया यहाँ पर और 25 फरवरी बुधवार को गणित का, मैथ का एग्जाम हो जाएगा। फिर आपको 3 दिन का गैप मिल गया 28 फरवरी शनिवार को अर्थशास्त्र और इसके साथ कृषि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का पेपर है वो 28 फरवरी को हो जाएगा। और उसके बाद 4 मार्च बुधवार को इतिहास, कृषि रसायन और रसायन विज्ञान का होगा। मतलब ये 1 महीना पूरा हो गया। इसके बाद 4 मार्च के अंदर हिस्ट्री का पेपर काफ़ी बाद में जाकर के हो रहा है, हिस्ट्री, कृषि रसायन और रसायन विज्ञान का। और उसके बाद 10 मार्च को बुधवार को हिंदी साहित्य का, 11 मार्च से सारे पेपर है वो समाप्त हो रहे हैं। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इन पेपरों के बीच का जो समय है, बीच का जो गैप है वो काफ़ी ध्यान रखा गया है और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अंदर आप एक पेपर देने के बाद वापस दूसरे पेपर का जो रिवीजन है वो भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो ये आपके सामने एक परीक्षा का पाठ्यक्रम है 2026 के लिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए जो 10वीं के विद्यार्थी है उनके लिए 12 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। गुरुवार को, गुरुवार सरस्वती का दिन माना जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम सामान्यतः गुरुवार को ही शुरू करते हैं। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पहले लेते हैं। अंग्रेजी का शुरू हो जाएगा 12 फरवरी को। उसके बाद आपको बहुत सारा गैप मिल जाएगा, 5 दिन का गैप मिल रहा है। और 17 फरवरी को मंगलवार को आपका सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का होगा। फिर आपके पास 2 दिन का गैप मिल जाएगा। इसके बाद कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी ईजी सब्जेक्ट है तो हिंदी का आपका गुरुवार को हो जाएगा 19 फरवरी को। और उसके बाद 21 फरवरी शनिवार को आपका साइंस का पेपर हो जाएगा। फिर आपको 3 दिन का गैप मिल जाएगा। 24 फरवरी मंगलवार को आपका मैथ का पेपर हो जाएगा और 27 फरवरी शुक्रवार को आपको तृतीय भाषा संस्कृत का पेपर होगा और ये अंतिम पेपर है। तो इस तरीके से बोर्ड ने करीबन 50 दिन पहले आपके सामने एक पूरा टाइम टेबल रख दिया। आप इसका फोटो खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी के अंदर कहीं नोट कर लें और अपनी तैयारी को व्यवस्थित तरीके से अभी से शुरू कर लें। एक बार कोर्स लगभग सभी जो बोर्ड कक्षाएं हाफ ईयरली तक कंप्लीट हो चुका था और रिवीजन का जो चल रहा है वो भी अतिशीघ्र रिवीजन खत्म हो जाएगा। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में क्या ध्यान रखना है
और अपने पेपर की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में एक आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।